मस्जिद है तो वहां मंदिर भी बनना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि जैसे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का मन आजकल भक्ति में कम और विवादों में ज्यादा रम रहा है। अगर वहां टोपी है तो वहां तिलक भी लगना चाहिए। उन्हें मंदिर मस्जिद याद आ रही है, उन्हें टोपी और तिलक याद आ रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश याद आ रहा है। इतना ही नहीं, देवकीनंदन ठाकुर को तो अब एएमयू में मंदिर के ड्रीम आ रहे हैं। अगर वहां मस्जिद है तो वहां मंदिर भी बनना चाहिए। अगर वहां टोपी है तो वहां तिलक भी लगना चाहिए। भाई सेकुलर देश है ना, सबके लिए समान अधिकार है कि नहीं। कुछ समय पहले एएमयू में नॉन टीचिंग स्टाफ आशीष तिलक लगाकर गया था। तिलक लगे होने पर आशीष को कार्यालय से बाहर कर दिया गया। बस उसी बात को दिल से लगाए बैठे हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर। अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हैं। तिलक लगाने से हमारे जो तीसरा नेत्र ओपन होता है, आज्ञा चक्र ओपन होता है। हम अगर पढ़ाने में या पढ़ने में कोई असुविधा कर रहा है तो वहां रोकना चाहिए। देवकीनंदन ठाकुर ने आजकल वही लाइन पकड़ी हुई है जो हमारे देश के नेता इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं देवकीनंदन ठाकुर ने आईपीएल में बांग्लादेशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान के खेलने पर सवाल उठाए थे। विवाद इतना बड़ा हो गया था कि केकेआर को मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करना पड़ा था। इनका सपना एएमयू में मंदिर बनाने का ही नहीं है, बल्कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में तिलकधारी और भगवाधारी सरकार का भी है। हमारा ड्रीम है एक तिलकधारी और एक भगवाधारी बांग्लादेश में भी रूल करेगा और पाकिस्तान में भी रूल करेगा। कथावाचक का ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि नफरत का एक बीज है जो समाज को बांटने का काम करेगा, जिस पर सियासत की रफ्तार भी बहुत तेज है। देवकीनंदन ठाकुर सिर्फ इस तरीके की फिजूल की बयानबाजी करके सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आकर के पद्मश्री या पद्म भूषण कोई पुरस्कार पाना चाहते हो तो ये देवकीनंदन ठाकुर का अपना विषय हो सकता है। समाज को इससे कोई लेना देना नहीं। किसी तरह के कटुता और नफरत का जो लोग भाव का संचार करते हैं मानवता में, नागरिकों के बीच में, वो संत नहीं है। ऐसे लोग धर्म के धंधेबाज होते हैं। अब देवकीनंदन ठाकुर के बयान पर बीजेपी बोले भी तो क्या बोले, इसीलिए बीजेपी ने उनके इस बयान में अखंड भारत की खोज कर ली है। जिनको अखंड भारत की कल्पना है तो उनको ये ध्यान में आता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश कभी भारत का ही अंग था। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी सीमाएं पूर्व में थी, वहां तक हमारी सीमाएं पहुंचे। कथावाचक के मुंह से ऐसे बयान शोभा नहीं देते। खुद को सबसे बड़ा हिंदू बताने की होड़ में देवकीनंदन ठाकुर भूल गए हैं कि एएमयू ने देश को क्या दिया है, और अगर उन्हें नहीं पता है तो गूगल करके पढ़ें, उन्हें एएमयू के महत्व का भी पता चल जाएगा।